हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमटी हिस्ट्री क्लासेस में। आज का जो टॉपिक है वो है अकबर। आज हम अकबर के प्रारंभिक जीवन के बारे में जानेंगे, अकबर के कौन कौन से कार्य रहे उसके बारे में जानेंगे। आज का क्लास सिर्फ और सिर्फ फैक्ट का है। मतलब आज और सिर्फ आप फैक्ट जानेंगे कि कब और कहाँ क्या हुआ था। क्लियर है? तो जितना भी इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे के सारे आज फैक्ट मैंने लिए हुए हैं। सबसे पहले हम जानेंगे अकबर जो है वो मुगल वंश का तीसरा शासक है। मुगल वंश का जो संस्थापक है वो है बाबर। उसके बाद हुमायूं। तीसरा शासक जो है वो है अकबर। अकबर का जो शासन काल रहा वो 1556 ईस्वी से लेके 1605 ईस्वी तक रहा। क्लियर है? अकबर का शासन काल कब से कब तक रहा? 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक रहा। अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। जन्म स्थान अमरकोट में हुआ था जो कि सिंध में है। क्लियर है? पूरा नाम अकबर का है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को कहाँ पे हुआ था? अमरकोट में हुआ था। पूरा नाम क्या है? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर के पिता का नाम क्या है? हुमायूं। और माता हमीदा बानो बेगम। राज्याभिषेक अकबर का हुआ था 14 फरवरी 1556 ईस्वी में कालानौर गुरदासपुर में। अकबर के संतान जो थे वो 3 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। पुत्र कौन थे? सलीम, मुराद व दनियाल। 3 पुत्र थे। 3 पुत्रियां जो थी खानम सुल्तान, सुक्रुन निशा बेगम व आराम बानो बेगम। ठीक है? तो प्रारंभिक जीवन क्या है? अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542। अकबर के पिता का नाम हुमायूं, माता का नाम हमीदा बानो बेगम। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? 14 फरवरी 1556 ईस्वी में हुआ था। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है। अकबर के 3 पुत्र और 3 पुत्रियां हैं। पुत्र कौन है? सलीम, मुराद और दनियाल। पुत्रियां खानम सुल्तान, सुक्रुन निशा बेगम, आराम बानो बेगम। अकबर के जो प्रारंभिक शिक्षक रहे वो बैरम खां रहे। आगे चल के वो प्रधानमंत्री भी अकबर के बने। कि अकबर का जब राज्याभिषेक हुआ था उस समय अकबर की आयु बहुत ही कम थी, इसीलिए प्रधानमंत्री के रूप में कौन नियुक्त हुआ? बैरम खां। तो शिक्षक और प्रधानमंत्री अकबर का कौन है? बैरम खां। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में हुआ था। अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। इसमें अकबर विजयी रहा। बैरम खां के संरक्षण में हुआ था। ठीक है? अब हम पढ़ेंगे अकबर का कार्य। प्रारंभिक जीवन तो हमने जान लिया। अकबर के कार्य कौन कौन से रहे वो सारे। पहला कार्य जो है वो दास प्रथा का अंत। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया था? तो दास प्रथा का अंत जो है वो 1562 ईस्वी में किया था। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 ईस्वी में हुआ था। जजिया कर समाप्त 1564 ईस्वी में हुआ था। धर्म परिवर्तन हो रहा था, उस पर प्रतिबंध लगाया था अकबर ने कब? 1565 ईस्वी में। अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना किया था 1569 ईस्वी में। इबादत खाना का निर्माण 1575 ईस्वी में और मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में। दीने इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी और अकबर की मृत्यु जो हुई थी 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी में। तो ये सीक्वेंस है। अगर आपसे एग्जाम में सीक्वेंस भी पूछा जाए तो यही सीक्वेंस है अकबर का। पहला क्या है? दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1562 ईस्वी में। दूसरा, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति हुई थी, कब हुई थी? 1563 ईस्वी में। चौथा तीसरा, जजिया कर समाप्त हुआ था 1564 ईस्वी में। धर्म परिवर्तन पर बंदी लगाया गया 1565 ईस्वी में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1569 ईस्वी में और इबादत खाने का निर्माण 1575 ईस्वी में हुआ था। मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी और दीने इलाही धर्म की स्थापना जो हुआ था वो 1582 ईस्वी। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी और अकबर की मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुआ था। क्लियर है? तो आज हम अकबर के प्रारंभिक जीवन के बारे में जाने हैं। अकबर का जन्म कहाँ पे हुआ था? अमरकोट में हुआ था। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। अकबर के पिता का नाम हुमायूं, अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। अकबर के शिक्षक कौन थे? बैरम खां थे। अशिक्षक और प्रधानमंत्री दोनों थे। ठीक है?
अकबर सबसे पहला युद्ध पानीपत का द्वितीय युद्ध था, जो कि 1556 ईस्वी में हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। इसमें अकबर विजयी रहे। अकबर का जो कार्य रहा वो दास प्रथा का अंत, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, धर्म परिवर्तन पर प्रतिबंध, इबादत खाना का निर्माण, ठीक है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना, ये सारे कार्य हैं। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।